दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया वाले दुनिया का सबसे चहीता गैंगस्टर, जिस पर बनी हर छोटे मोटे फिल्म को करोड़ों लोगों ने देखा है। और उसकी कहानी में क्राइम कनेक्ट पर अब तक आपने स्कूल में उसके गुंडागर्दी से लेकर उज्जैन में पार्किंग के ठेके को लेकर हुई लड़ाई में कातिल बनने की उसकी कहानी देखी है, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहानी भी सुनी आपने, जहां दुर्लभ ने हाथ उठाकर खुद की पहचान करवाई। अब ये सब कुछ आप कहानी के पहले भाग में देख पाएंगे, लेकिन दुर्लभ की गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ वो देखिए अब इसके आगे भाग 2 में। जिस वक्त उसकी गिरफ्तारी हुई उस वक्त वह ठीक से 18 साल का भी नहीं था, इसलिए कुछ महीने वह बाल सुधार गृह में रहा और फिर वहां से बड़े अपराधियों के जेल में भेज दिया गया। दुर्लभ की कहानी में एक और बात खूब बताई जाती है कि फेमस एसपी सचिन अतुलकर ने उसकी मौत की भविष्यवाणी कर दी थी। हुआ यूं कि दुर्लभ बेल का हकदार होकर भी बेल नहीं लेता है। इसी बीच एक दिन जेल में सचिन अतुलकर को दुर्लभ मिला और कहते हैं उन्होंने दुर्लभ से कहा था कि बेल ना लेकर तूने अच्छा किया, अपने उम्र से बड़ी तूने दुश्मनी पाल ली है, बाहर जाएगा तो कोई भी दुश्मन तुझे मार सकता है, तेरे लिए तो जेल ही सेफ है। दुर्लभ भी जेल में ही रहा, लेकिन वक्त ने करवट ली और आ गया साल 2020 और देश भर में लॉकडाउन लग गया। जेल से भी ऐसे अपराधियों को छोड़े जाने लगा जिनका अपराध बहुत बड़ा नहीं था या जो कानूनी तौर पर बाहर जा सकते थे। इसी बीच दुर्लभ भी जेल के बाहर आ गया। कुछ समय तक इंदौर में रहा। माना जाता है कि इस बीच वो काफी बदल गया था, नशा वशा करना छोड़ दिया था और बिजनेस भी शुरू करने का प्लान कर रहा था। लेकिन इसी बीच 2020 के सितंबर में लॉकडाउन खुला और दुर्लभ अपने क्राइम की भूमि उज्जैन में लौट आया। इसी महीने के 6 तारीख को यानी 6 सितंबर को दुर्लभ ने अपने साथियों को घर पर खाना खाने के लिए बुलाया। खाने पीने के बीच उसके दोस्तों की सिगरेट खत्म हो गई। रात इतनी हो चुकी थी कि 6 सितंबर 7 सितंबर में बदल गया था। तभी एक दोस्त हेलावाड़ी के एक ऐसे दुकान के बारे में बताता है जो देर रात में भी खुली रहती है। यह सुनते ही दुर्लभ अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ा हेलावाड़ी की तरफ। हेलावाड़ी उज्जैन का वो इलाका है जहां हेला मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। यहाँ दुर्लभ का एक विरोधी गैंग सक्रिय हुआ करता था। इस गैंग ने अपना अजीब नाम रखा था, कुत्ता कमीना चीज। शॉर्ट फॉर्म में खुद को इस गैंग के सदस्य KKC ग्रुप कहते थे। इस गैंग का लीडर था रमीज। हेलावाड़ी की जिस दुकान में दुर्लभ अपने दोस्तों के साथ चाय पीने गया उसका मालिक था अमन उर्फ भूरा, रमीज का भाई भूरा। दुर्लभ इन दिनों तक कुख्यात हो चुका था। भूरा ने दुर्लभ को पहचान लिया। इसके बाद दुर्लभ और विरोधी गैंग के बीच झड़प हुई। कुछ घंटों बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां दुर्लभ की अधनंगी लाश पड़ी थी। कहते हैं वहां चाय के टपरी पर दुर्लभ के ऊपर उसके विरोधी शाहनवाज ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद दुर्लभ के दोस्त भी उसे वहीं छोड़कर भाग गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुर्लभ को 30 से ज्यादा बार चाकू से गोदा गया था। दुर्लभ की मौत के बाद उसकी अंतिम यात्रा सोशल मीडिया पर एक इवेंट की शक्ल ले चुकी थी। जो लोग अब तक दुर्लभ से मिले भी नहीं थे वो भी उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सोशल हैंडल से अंतिम यात्रा का लाइव किया गया। सोशल मीडिया पर दुर्लभ का वजन कुछ इतना बढ़ा दिया गया कि उसकी असली इमेज सबसे छिप गई। सोशल मीडिया से उलट जब दुर्लभ की हत्या हुई तो उसके पापा ने नम आंखों से जो कहा वो सभी भटके हुए नौजवान लड़कों को सुनना चाहिए, जिन्हें लगता है कि उन्हें भी दुर्लभ के तरह बनना है। दुर्लभ के पिता ने नम आंखों से कहा कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि जिस रास्ते पर उनका बेटा चला उस पर किसी और का बेटा चले, क्योंकि जिस जुर्म के रास्ते पर उनका बेटा दुर्लभ चला वहां सिर्फ दर्दनाक मौत होती है। दुर्लभ की मौत से उसकी टीचर माँ को इस कदर सदमा लगा कि लगभग 6-7 महीने बाद ही उसने भी दम तोड़ दिया। आज दुर्लभ कश्यप तो जिंदा नहीं है, लेकिन उसके नाम पर गैंग आज भी चल रहा है। उसके मौत के बदले के ऊपर फिल्म बनाई जा रही है जहां दुर्लभ को हीरो दिखाया जा रहा है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इस फेक हीरोइज्म में कुछ नहीं रखा है। लेकिन आपको क्या लगता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम और आप जैसे लोग ही उसके वीडियो को देखकर इतने मिलियंस व्यूज़ देते हैं, जिससे लोगों को ये लगता है कि ऐसी लाइफ अच्छी हो सकती है। लेकिन
असलियत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को अंधेरे की तरफ धकेलता है। आपको क्या लगता है वो कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर भी करें ताकि लोग भी सतर्क हो जाएं। और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे नए सफर में जुर्म की कोई और चौंकाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।